भगवान राम सिबरी का जूठा लाखों बरस पहले। कभी आप विचार करते हो भगवान राम का जन्म छत्री अयोध्या के राजकुमार हैं, सिबरी जात की भीलनी जिसको आप औरंगाबाद में मुसहर कहते हो, एक मुसहरिन का जूठा बेर खाते नजर आ रहे हैं। अयोध्या के राजकुमार सूर्यवंश के छत्री राजा हैं, राजकुमार हैं। वहीं लक्ष्मण ने खाने से इनकार कर दिया। दो विचारधारा काम कर रही। लक्ष्मण ने खाने से इनकार कर दिया, कहा भैया पागल हो गई, क्या कर रहे हो। लेकिन राम ने स्वीकार कर लिया। अगर उस दिन राम ने भी इनकार कर दिया होता तो आज हम लोग राम को भगवान नहीं मानते। सिबरी से प्रभु राम ने कहा कि सिबरी, हमारा तुम्हारा रिश्ता जो है ये कोई जाति बिरादरी नहीं है। कहें राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत के नाता। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के हुई। वो ब्रह्म थे, बाकी सब जीवात्माएं हैं। ब्रह्म और जीव का रिश्ता अजर अमर अटूट है। यहाँ हमारा आपका रिश्ता नाता जात बिरादरी ये टेम्परेरी है, अस्थाई है। आज है कल टूट जाएगा। पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पिता, सास बहू, राजा प्रजा, ना कोई राजा ना कोई प्रजा, सबको एक दिन संसार से डेरा कूच करना। लेकिन आत्मा और परमात्मा का रिश्ता अजर अमर अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। आत्मा परमात्मा की अंश है। ऑलमाइटी सुपर पावर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। उनकी अंश आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को कि मरने से क्यों डरते हो, शरीर तो मर ही जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं मरेगी पार, तुम कभी नहीं मरते हो। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहत पाव का, ना चैलम क्लेदियन तोपह न शोषत मारता। इस आत्मा को किसी भी विधि से कोई नहीं मार सकता। इसलिए हे पार्थ, मौत से घबरा करके युद्ध से मत डरो। धर्म युद्ध है। धर्म के लिए मर भी जाओगी, इतिहास में अमर हो जाओगी। और तुम्हारी आत्मा को मैं परलोक में सदगति दूंगा, स्वर्ग वैकुंठ पहुंचा दूंगा, मुक्ति दे दूंगा। एक तरह से भगवान के अर्जुन को प्रलोभन दे रहे हैं। अब इसको लालच तो नहीं कहा जा सकता है, सत्य को समझा रहे हैं। बगैर धर्म के लिए तुम मर भी जाओगे, क्योंकि अपने बीवी बच्चे राजपाट के लिए तो मर नहीं रहे हो। ये हस्तिनापुर की लड़ाई कुरु गद्दी कुर्सी की लड़ाई नहीं है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मैंने इसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र घोषित कर दिया। आज यहाँ धर्म और अधर्म का, पाप और पुण्य का निर्णय खुद होने जा रहा। अभी तक अर्जुन समझ रहे थे कि गद्दी कुर्सी भाई भाई की लड़ाई है। हम मर जाएंगे, दुर्योधन राजा बनेगा, दुर्योधन कौरव मर जाएंगे, हम पांडव राजा बनेंगे। भगवान किरण करें थोड़ा और ऊपर सोचो। ये गद्दी और कुर्सी का ही युद्ध नहीं रह गया है, ये धर्म और अधर्म का, नीति और अनीति का, न्याय अन्याय का। आज इस कुरुक्षेत्र मैदान में फैसला हो जाएगा कि धर्म जिंदा रहता है कि अधर्म जिंदा रहता, धर्म की विजय होती है कि अधर्म की विजय होती। इसलिए अर्जुन निर्णायक युद्ध है। और चूंकि पार्थ आप धर्म के पक्ष में खड़े हो, इसलिए आपका तो कभी घाटा होगा ही नहीं। मान लो जीते भी रहोगे तब भी राजपाट भोगोगे, तब भी परमात्मा के दरबार में इज्जत और सम्मान वहां भी मिलेगा। मान लो इस युद्ध में तुम मर भी जाते हो तो परमेश्वर के दरबार में आपकी आत्मा को सदगति मिलेगी। जन्म मरण मोक्ष मुक्ति। और अर्जुन को कितना समझाया था। खैर अर्जुन की बात समझ में नहीं आई अंत तक, क्योंकि अध्यात्मवाद इतना आसान तो है नहीं। ये अध्यात्मवाद नहीं जो आज इसमें हिंदू घरों में हो रहा।
अगर अध्यात्मवाद इतना आसान हो, ऐसी पूजा तो रावण भी कर रहे थे। जैसे आज आपके गांव में हिंदू लोग कर रहे हो, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। ऐसी पूजा तो रावण भी कर रहे थे। ऐसी पूजा कौरव भी पूजा करते थे। कौरव कोई मुसलमान थे, रावण मुसलमान थे। आखिर वो लोग एक ही वंश के थे, एक ही राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। उसमें तो संसार में रिलीजियस सिस्टम एक ही था। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी पारसी बौद्धिस्ट, सब तो बाद में। ये सब रचना जो देख रहे हो कि कृष्णा अवतार के बाद, जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद कलयुग लगा, और इस 5000 वर्ष के कलयुग में ये सब, इसी कलयुग में महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया, बौद्ध धर्म आ गया। इसी कलयुग में इब्राहिम साहिब ने धर्म लिया, यहूदी धर्म आ गया। उसी यहूदी धर्म में ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसाई धर्म आ गया। उसी वंश में मोहम्मद साहब का मक्का मदीना अरब में जन्म हुआ, दीन ईमान इस्लाम मुसलमानों का धर्म आ गया। पंजाब की धरती पर गुरु नानक ने जन्म लिया, सिख धर्म आ गया। और अपने हिंदू धर्म में भी देख रहे हो, नाना गुरु नाना पंथ, 1-2 गुरु। अपना हिंदू धर्म ही मतैक्य नहीं है, एक मत नहीं चल रहा है। अपने हिंदू धर्म में भी कितना मतैक्य है। कोई राम को भगवान मान रहा, तो कोई हिंदू राम को गालियाँ दे रहा। मुसलमान गाली दे देंगे तो दंगा हो जाएगा, लेकिन हिंदू तो गाली दे रहे हैं। आपने हिंदुओं को रामायण जलाते देखा, आपने मंच लगाकर हिंदुओं को, राम को, कृष्ण को गाली देते देखा है, और देख रहे हो। ये मुसलमान नहीं, सब हिंदू लोग ही कर रहे हैं। मुसलमान करेंगे तब तो माननीय जोगी साहब का बुलडोजर तैयार है। अगर मुसलमान ऐसा कर दे, राम को गाली दे दे, रामायण जला दे, तो आपके बिहार में भी माननीय जोगी साहब लखनऊ से बुलडोजर। लेकिन हिंदू लोग कर रहे हैं बिहार में राम को गाली, कृष्ण को गाली। और कोई अनपढ़ गवार नहीं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े नेता लीडर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और राम और कृष्ण को कुछ मानते ही नहीं, कहते सब बकवास है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि भाई भगवान राम से ही भारत का इतिहास प्रारंभ हो रहा। अगर राम और कृष्ण को निकाल दिया जाए तो भारत का इतिहास ही खत्म हो जाएगा। मान लो राम को निकाल दिया जाए, कृष्ण को निकाल दिया जाए, रामायण और गीता को भारत के इतिहास से निकाल दिया जाए, फिर भारत में बचेगा क्या? मुसलमानों का राज बचेगा, महात्मा बुद्ध का बचेगा, अंग्रेजों का राज बचेगा, फिर नेताओं का राज बचेगा। नेताओं के राज में क्या पढ़ा जाएगा कि एमपी एमएलए दिल्ली पटना में बैठकर बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। ये कोई इतिहास है? नेताओं का इतिहास तो यही होगा कि लोग दिल्ली पटना में एमपी एमएलए बनकर शराब पीने लगे, भारत की दौलत विदेशी बैंकों में भर दिया, देश की जनता को धोखा देने के लिए बार बार नारा भारत माता की जय तो लगाते, लेकिन उनको भारत माता से कोई प्रेम नहीं है। अपने रुपए पैसे धन दौलत केवल गद्दी कुर्सी से प्रेम है। इसके लिए चाहे हजारों हिंदू मुसलमान मर जाए, उनको गद्दी चाहिए। लेकिन राम तो गद्दी छोड़ रहे हैं। आज के नेता लीडरों के इतिहास में कोई दम है? ये गद्दी के लिए किसी को मरवा सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, गोलियां चलवा सकते हैं। लेकिन राम को एक आर्डर मिला चचेरी माता कैकेयी का फरमान, तुरंत अयोध्या की गद्दी छोड़कर जंगल चल दिए।
जबकि राम के पक्ष में कानून भी था। उस समय का नियम था कि राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा। राम दावा कर सकते थे। अयोध्या की सारी जनता उनके पक्ष में है। कोई नहीं चाहता है कि राम राजा न बने। स्वयं राजा दशरथ भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, नहीं चाहते थे राम बन जाए। केवल एक कैकेयी और मंथरा को छोड़कर कोई नहीं अयोध्या में चाह रहा। फिर भी राम ने स्वीकार कर लिया और तुरंत वन की तरफ चले गए। ऐसा त्याग, सेक्रीफाइस आज के नेताओं में कहीं नजर आता है? आप इनसे कहो महाराज औरंगाबाद में 10-12 MLA MP बन गए, अब आप दूसरे किसी गरीब को टिकट दिलवा दो, उसकी भी गरीबी जाएगी। आज के नेता लीडर कहेंगे ना 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 ना, मरते दम तक हम ही यहाँ चुनाव लड़ेंगे MP MLA का। हमारे मरने के बाद मेरे बहू बेटे औरंगा में चुनाव लड़ेंगे। मैं किसी दूसरे घर खानदान में जाने नहीं दूंगा ये गद्दी कुर्सी टिकट। ये नेता लीडर, राम का कोई तुलना है इनसे? लेकिन मूर्खता में, अज्ञानता में राम को बकवास मानकर गालियां दे रहे हैं। राम का जन्म धरती पर क्यों हुआ था? गद्दी के लिए। आज के नेता तो गद्दी के लिए मर रहे हैं। राम गद्दी के लिए नहीं आए थे, राजपाट के लिए नहीं। जब सनातन धर्म का अपमान होता, कोई स्पिरिचुअल पावर, जब धरती पर धर्म की नाव डोलने लगती, डूबने लगती, तो मनुष्य के बचाए नहीं बच सकती। कोई राजा महाराजा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री फिर धर्म को नहीं बचा सकता। इसको बचाने के लिए स्वयं ईश्वर जन्म लेते हैं, क्योंकि सनातन धर्म आदमी का बनाया ही नहीं है। मंदिर हमने बना, आदमी ने बनाया। आप मंदिर बनाए हो, बिगाड़ सकते हो। मस्जिद आदमी ने बनाया, गिरा सकते हो। ये पहाड़ों पर देवी देवता कि हमारी देवी बकरी लेती, हमारी देवी मुर्गा लेती, आपने बनाया। आप इसको बनाओ, बिगड़ाओ, 10-20 देवी और बना लो। लेकिन सनातन धर्म परमात्मा का बनाया धर्म है, रिलीजियस सिस्टम, और ये इतना पुराना है जितना पुराना मनुष्य है। मनुष्यों के जन्म के साथ ही उस परम पिता परमात्मा ने सनातन धर्म की नींव डाल दिया। परमात्मा का हम मनुष्यों के लिए बनाया हुआ कानून वही सनातन धर्म बन गया। जैसे आपके लिए कानून बना है कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में, दिल्ली में, पटना में, उसी कानून पर देश दुनिया चल रही, नहीं तो अब बकवास हो जाती।